नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिलित। आप देख रहे हैं जिलित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही ज़रूरी, एक बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात है फ्रॉड के बारे में, बात है धोखा के बारे में, बात है आपका अपना हक के बारे में। जी हाँ, बात करेंगे आज हम ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग में अगर आपको यानी कि ख़रीदारी में आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, कैसे अपना आप हक के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों को हर वो चीज़ जो भी कुछ बोलता हूँ वो सरल भाषा में समझाने के लिए। तो आज के वीडियो में भी ऐसा ही कुछ होगा। सबसे पहले समझते हैं खरीदारी जब होती है, खरीदारी के बाद जो लड़ाई होती है वो कैसे और किसके किसके बीच में होती है। लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में, एक जो बेचता है और जो खरीदता है। इन दोनों के बीच में क्या आपको लगता है कि कोई तीसरा है? तो जी हाँ, एक तीसरा भी चीज़ है और वो है कंज्यूमर फोरम। जब भी कभी कोई दुकान खोलता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वहाँ उन्हें एक लाइसेंस लेना पड़ता है। इस लाइसेंस का मतलब है कंज्यूमर फोरम के जो भी कुछ रूल्स है, मैं उन रूल्स को मानता हूँ, मैं अपने ग्राहक का ध्यान रखूँगा, मैं अपने तरफ से अपने ग्राहक को कोई परेशानी का सामना करने नहीं दूंगा। अगर देता हूँ, ऐसा कुछ होता है मुझसे, तो उसके लिए जो भी दंड है वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। इसका मतलब यही होता है। एक बंदा कोई चीज़ बेचता है दूसरे को, यानी कि एक दुकानदार या एक बेचने वाले व्यक्ति कुछ सामान बेचता है किसी और को। खरीदने वाला खरीदा, खरीदने के बाद उनमें परेशानियां हो सकती है, जाहिर सी बात है इसमें हो सकती है। लेकिन परेशानी होने के बाद जिसने खरीदा है वो जाएगा इसके पास कि ऐसा सा बात है, मुझे यहाँ इसमें ये प्रॉब्लम हुई। तो ऐसे में उसका फ़र्ज बनता है कि वो उस प्रॉब्लम को सही करे। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, इस वजह से बहुत सारे दुकानदार या बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट ये लोग नहीं मानते हैं। यहाँ बात सिर्फ ऑफलाइन की नहीं हो रही है, बात हो रही ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। यहाँ बात हो रही है अगर आप कंज्यूमर हो तो, आप एक ग्राहक हो तो। जी हाँ, तो कैसे करेंगे अगर आप कुछ ऑनलाइन से कुछ खरीदते हैं? पहले हम ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं, फिर ऑफलाइन के बारे में बात करेंगे। जब आप ऑनलाइन से कोई चीज़ खरीदते हो, खरीदने के बाद उसमें कुछ परेशानी होती है तो सबसे पहले आप जिस कंपनी से यानी कि जिस वेबसाइट से सामान खरीदे हो उनको बोलना है आपको कि ऐसा ऐसा इसमें ये परेशानी मुझे हुई। अगर उनका एक जो टाइम पीरियड रहता है, किसी का 7 दिन है, किसी का 10 दिन है, किसी का 1 महीना है, उस बीच होता है, तो आपको उनको बोलना है। अगर वो टाइम पार हो जाता है तो आपको उस कंपनी को बोलना है जिस कंपनी का सामान आपने लाया है। सपोज फ्लिपकार्ट से मैं नोकिया का मोबाइल खरीदता हूँ तो 1 महीने तक फ्लिपकार्ट का टाइम रहता है 30 दिनों का। तो 30 दिनों तक मैं फ्लिपकार्ट को बोल सकता हूँ, 30 दिनों के बाद मुझे जाना होगा नोकिया के पास। दोनों ही जगह आप अपना हक हासिल कर सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि टाइम कितना दिन हुआ है आपको लिए हुए अपना प्रोडक्ट। सपोज आप 30 दिनों के अंदर फ्लिपकार्ट को कोई कंप्लेंट करते हो और फ्लिपकार्ट नहीं मानता है तो आप कंज्यूमर फोरम में अपना शिकायत दर्ज करेंगे। अगर 30 दिन के बाद नोकिया नहीं मानता है, आपने नोकिया का कुछ खरीदा है या कोई भी कंपनी का कुछ खरीदा है, वो कंपनी नहीं मानती है, तो ऐसे में आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करेंगे उस कंपनी के खिलाफ, यानी कि जो आपका बात नहीं मान रहा है। अब दोस्तों, शिकायत करेंगे ऑफलाइन का तो वो कैसे करेंगे, यानी कि दुकान से, बाजार से हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका क्या करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना इसमें नहीं है। एक आम आदमी, एक साधारण सा आदमी भी कर सकता है। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर्स है, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप वेबसाइट में जाकर भी अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो जरूरी चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ जब भी खरीदें तो उसकी पक्की रसीद, पक्की बिल ले लें, चाहे वो छोटे से छोटा सामान भी क्यों ना हो। बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, दाम थोड़ा सा कम कर देंगे और आपको बिल नहीं देंगे। इसका पता है मतलब, वो जो पूरा अमाउंट है वो ब्लैक मनी में चला गया। दूसरी चीज़, कल को आपको कुछ परेशानी होती है तो वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि आपके पास सबूत नहीं कि आपने उनसे कुछ खरीदा है। ठीक है, तो अब आपके पास बिल है तो बिल का नंबर जो है, आप सबसे आसान जो तरीका है वो कॉल कर लीजिए। 1800 वाला जो नंबर है, इस पर आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको बोलना है जो भी कुछ परेशानियां हुई है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस, अपनी डिटेल्स सबमिट करना है, अपना खुद को रजिस्टर करना है। उसके बाद आप बताएंगे जिस कंपनी के खिलाफ आपका शिकायत है, सारा कुछ, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, कब खरीदा, क्यों खरीदा, क्यों नहीं, कब खरीदा, उसके बाद क्या परेशानी हुई, कैसे परेशानी हुई, कब हुई, सारी चीज़ें ये लोग आपसे पूछेंगे। पूछने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर देंगे और आपको बोलेंगे अगर ऑनलाइन से आपने ख़रीदा है तो आप उस वेबसाइट को या उस कंपनी को एक मेल करो।
कंज्यूमर फोरम से तो जाएगा ही उनके पास एक मेल, साथ में आपको भी भेजना है उस कंप्लेंट नंबर को मेल में लिखते हुए कि मुझे आपसे ये परेशानी हुई और आपने मेरी हेल्प नहीं की, मेरी मदद नहीं की, कॉम्पनसेशन मेरा था या फिर जो भी सर्विस था वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने कंप्लेंट किया हुआ है, अब आपके पास कुछ टाइम है। तो यहाँ एक टाइम पीरियड उनको मिलता है, उसके अंदर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या तो फिर भाई बात आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खरीदते हैं, खरीदने के बाद कुछ सामान में गलत या कुछ खराबी आ जाती है और ये लोग नहीं मानते हैं, तो ये चुप हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो उन तक जाते ही नहीं, उस दुकानदार को, उस ऑनलाइन वेबसाइट को बोलते ही नहीं है, क्योंकि हाँ भाई नसीब में था हो गया। नहीं, आपको ये सोचना है कि आपकी मेहनत की कमाई के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, और जिसके लिए एक सुविधा, एक सर्विस आपको मिल रही है कंज्यूमर फोरम की तरफ से। आप अपना हक की लड़ाई यहाँ रख सकते हैं, लड़ सकते हैं। यहाँ तक कि आप गाड़ी खरीदते हो, जैसे कि कार, बाइक या फिर कोई भी बड़े से बड़ा सामान, और इस प्रोडक्ट से जुड़ी या फिर इस प्रोडक्ट के सर्विस से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है, तो भी आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल यह है कि क्या मैं बिजनेस से जुड़ी कोई चीज़ खरीदता हूँ, उसमें कोई परेशानी होती है, जैसे कि दुकान के लिए खरीदता हूँ, कुछ परेशानी होती है, तो क्या मैं यहाँ कंज्यूमर फोरम में जा सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूँ ये नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, कंज्यूमर फोरम यानी कि ग्राहक, यानी कि उपभोक्ता, यानी कि आप एक ग्राहक हो तो ही आपका शिकायत यहाँ एक्सेप्ट होगा, आपकी सुनवाई यहाँ होगी। बिजनेस के जरिए से अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। अब यहाँ एक और सवाल हो सकता है आपका कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, जो फेसबुक पर ऐड आते हैं 20,000 का फ़ोन 4,000 में, या फिर कुछ फेक वेबसाइट्स है जहां लाखों रुपए के कैमरे जो है वो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 इस प्राइस में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा आईफोन जो है 4,000 में, 3,000 में मिलता है, 1,000 रुपये में, तो लोग लालच में आकर के वहाँ ख़रीद लेते हैं कुछ। तो ये जो है ये आपकी बेवकूफ़ी है। यहाँ भी इसका कोई सुनवाई नहीं होगा कंज्यूमर फोरम में, क्योंकि वो साइट या फिर वो जो भी है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। अगर होती तो ये सब परेशानी आपको नहीं होती। हाँ, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपके लिए ये बनता है, साइबर क्राइम में आता है, जिसके लिए आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप ज़रा सा सोच समझ के ही शॉपिंग करेंगे। दोस्तों मैं सिर्फ आपको यहाँ बता नहीं रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें की हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ, आप सब जानते हैं। उड़ीसा में कुछ दिन पहले की बात है, दूध का जो पाउच आता था वो MRP उसकी रहती थी 10 रुपये, लेकिन वो मार्केट में मिलती थी 12 रुपये में। मैंने उसको लेकर के एक दुकानदार को बोला कि भाई ये ऐसा आप क्यों करते हैं? तो उनका कहना था, हाँ ये तो बहुत दिन से ये चल रहा है और हम लोग चला रहे हैं। तो मैं बोला इसके खिलाफ मैं अगर शिकायत करूँ तो बोला नहीं, 2 रुपये के लिए कौन सी शिकायत होती है? मैं बोला नहीं होता है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? तो बोला नहीं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं तो यहाँ तक कि बोलूँगा भी जाके कि मेरे जो ऊपर है वो लोग मुझे बोलते हैं कि MRP से ज़्यादा में बेचो। मैंने शिकायत दर्ज की, करने के बाद एक टीम आती है उसकी दुकान पर, बहुत कुछ होता है। उसके बाद से वो जो है मैंने, हाँ यहाँ बता दूँ आपको, मैंने शिकायत से पहले उस कंपनी से, दूध की जो कंपनी है, मैंने उनसे भी बात की थी। उनसे बात करने के बाद वो लोग, वहाँ कुछ प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज किया, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया था। उसके बाद आपको और एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद आप सुने होंगे, ये न्यूज़ में मैंने देखा था। 4 साल पहले की बात है। एक बंदा स्नैपडील में, स्नैपडील जो शॉपिंग साइट है, वहाँ कुछ खरीदने जाता है। उसकी नज़र पड़ती है एक आईफोन पर, जिसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 64 रुपये। 60-70 हज़ार का फ़ोन है, वो 64 रुपये में सिर्फ वहाँ उसने देखा और उसको पेमेंट करके तुरंत ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के अगले दिन ही उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है स्नैपडील की तरफ से। तो इसने स्नैपडील से बात किया तो उनका कहना था कि कुछ टेक्निकली फॉल्ट था, ये इस वजह से हो गया था, ये आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा। तो इसने बहुत कुछ बोला, तो स्नैपडील वाले नहीं माने। फिर इसने कंज्यूमर कोर्ट में एक केस किया, जिससे बस कुछ ही दिन में सुनवाई होती है और वो फ़ोन स्नैपडील को, इस लड़के को देना पड़ता है। साथ में फ़ाइन भी स्नैपडील को देना पड़ता है, क्योंकि स्नैपडील ने रूल तोड़ी थी। क्योंकि आपका टेक्निकली प्रॉब्लम है तो उसके लिए कस्टमर क्या करेगा भाई, उसने देखा तो उसको तो चाहिए ही बस। तो ये चीज़ है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, आज अभी भी मेरा एक केस चल रहा है। कंपनी क्या है मैं आपको यहाँ वीडियो में बताऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अभी भी मेरी एक केस कंज्यूमर कोर्ट में चल रही है, कुछ सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है इसलिए। तो दोस्तों प्लीज़ कभी भी इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें, इन सब चीज़ों को चुप ना रहे। आप ये मत सोचो कि 5 या 10 हज़ार या 15 हज़ार का सामान है, यार छोड़ो क्या मतलब, वो 5 या 10 या 15 हज़ार रुपये आपने मेहनत करके लाए हैं, तो ऐसा ही अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद ना करें। आपको सुविधा मिल रही है, कम से कम आप ये करके अपने बच्चों को, दूसरों को दिखाओ कि ऐसा भी होता है, ये भी हो सकता है। ये हक की लड़ाई है जिसके लिए हम लड़ेंगे।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।